नमस्कार, ओला स्पेनिश की कक्षा में आपका स्वागत है, जहां हम स्पेनिश समझना, बोलना और लिखना सीखेंगे हिंदी भाषा में बात करते हुए। आज हमारा इंट्रोडक्टरी सेशन है, जहां हम दो चीज़ों के बारे में पता लगाएंगे। पहले तो हम फटाफट से पता लगाएंगे कि क्यों स्पेनिश लैंग्वेज इतनी इम्पॉर्टेंट है और इन दिनों और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती जा रही है। दूसरा, स्पेनिश भाषा में मेन क्या चीज़ें हैं या मोटी मोटी कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें उसके सीखने से पहले पता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि किसी भी भाषा को सीखने से पहले उसको जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये सारे लर्निंग का जो प्रोसेस है उसको बहुत ज़्यादा स्मूथ, बहुत ज़्यादा इजी बनाता है और आपको मेंटली और प्रिपेयर्ड बनाता है वो लैंग्वेज सीखने के लिए। तो सबसे पहले फटाफट कुछ रीजंस क्यों स्पेनिश लैंग्वेज इतनी इम्पोर्टेंट है। पहली बात, स्पेनिश जो है वो 21 देशों की राष्ट्रीय भाषा है और उससे भी ज़्यादा उन 21 देशों के अलावा बहुत देशों में बोली जाती है। जैसे कि अमेरिका की ये सेकंड मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज है। तो ये देखिए कि 21 से भी ज़्यादा देशों में आप जाकर बातचीत कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा 21 से भी ज़्यादा देशों में एक करियर अपॉर्चुनिटी के दरवाजे एकदम से खुल जाएंगे अगर आप स्पेनिश लैंग्वेज सीख जाएंगे। आप जिस भी बैकग्राउंड से हैं, आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं या फिर आपने किसी भी तरह की पढ़ाई की है, आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो अगर आपको वो लैंग्वेज आती है तो वो आपका करियर परस्यू करना उस कंट्री में पॉसिबल होगा अगर आप वो लैंग्वेज सीख जाते हैं। तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर करियर बैकग्राउंड आपको स्पेनिश लैंग्वेज सीखना बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। इसी का एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बहुत लोगों को एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम आती है कि वो एक तरह का करियर चूज करते हैं और वो करियर पाथ जो है इंडिया में इतना सक्सेसफुल नहीं होता या उसकी इतनी डिमांड नहीं होती। तो बहुत सारी कंट्रीज में ऐसे करियर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है, बहुत हाईली पेड है ऐसी पोजीशंस जिनकी इंडिया में शायद इतनी डिमांड नहीं है या फिर इतनी हाई सैलरी नहीं है। तो अगर आपके साथ भी वो सेम प्रॉब्लम है, स्पेनिश सीखना आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। अगली चीज़ ये है कि अगर आप इंडिया में रह के ही जो है स्पेनिश लैंग्वेज को यूटिलाइज करना चाहते हैं, तो बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहां बहुत अच्छी पोजीशन पे बहुत हाई सैलरी पे आपको जॉब ऑफर की जाती है। सबसे पहला और सबसे इजी मैं कहूँगी बीपीओ सेक्टर है, क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है कि जो बीपीओज हैं B2 कैंडिडेट्स को भी जॉब प्रोवाइड करती हैं। तो सोचिए, अगर आप एक अच्छा लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी आपके पास होगी, फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम B2 to C1 और बेटर रहेगा C1 होगा, तो डेफिनेटली आपको इस सेक्टर में जॉब गारंटीड मिल जाएगी। एंड जो सैलरी होती है वो डेफिनेटली काफ़ी अच्छी होती है और ये एक अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है। इसके अलावा इससे मिलता जुलता ही एक और ऑप्शन है, इंटरप्रेटर या ट्रांसलेटर की जो पोजीशन है वो भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। और बहुत सारी कंपनीज में तो लैंग्वेज एक्सपर्ट की पोजीशन जो है वो अलग से रखी होती है और बहुत रेप्यूटेड कंपनीज में जो है वो लैंग्वेज एक्सपर्ट की पोजीशन हमेशा होती है। तो अगर आप उस चीज़ को भी माइंड में रख के कोई लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो एक स्पेनिश बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसके अलावा अगर आप वर्क फ्रॉम होम प्रेफर करते हैं तो ट्रांसलेटर की पोजीशन जो है वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट होगी आपके लिए, क्योंकि पहली बात तो एक वेल पेड पोजीशन है और दूसरी आप जो अपने वर्किंग आवर्स हैं उनको अकॉर्डिंग टू योर टाइम टेबल एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगला ऑप्शन है स्पेनिश टीचर का स्कूल्स और एकेडमीज में। तो आपको ऑलरेडी आई थिंक पता होगा कि कोई इंग्लिश टीचर या मैथ्स टीचर की जो सैलरी है उससे काफ़ी हाई जो है वो किसी लैंग्वेज टीचर की सैलरी होती है। तो इस केस में स्पेनिश लैंग्वेज टीचर्स जो है वो काफ़ी अच्छा अर्न कर सकते हैं अगर उनकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी काफ़ी हाई हो। अगर आप B2+ लेवल से हैं, आपको जॉब बहुत इजीली अवेलेबल है स्पेशली बड़ी सिटीज़ में, तो ये एक अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है। उसके अलावा टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज में स्पेनिश स्पीकर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है और अगर आप काम करने के साथ साथ, पैसे कमाने के साथ साथ दुनिया घूमना चाहते हैं तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एक बहुत ही डिफरेंट ऑप्शन है जो शायद बहुत लोगों को नहीं पता है, वो है एम्बेसीज में वर्क करना। तो जितनी भी एम्बेसीज होती हैं, जैसे इंडिया की एम्बेसीज हैं आउटसाइड इंडिया ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऐसे ही बहुत सारी कंट्रीज की एम्बेसी है दिल्ली में। तो वो जो एम्बेसी है वो इन ऑर्डर टू सेव मनी एंड इन ऑर्डर टू हायर एफिशिएंट वर्कफोर्स प्रेफर करते हैं लोकल्स को हायर करना। और ऐसे केस में अगर आप लोकल हैं, दैट इज आप इंडियन हैं, आपको हिंदी आती है, अंग्रेजी आती है और अगर आप अच्छी स्पेनिश बोल लेते हैं तो एक बहुत अच्छी और हाईली पेड पोजीशन पे वो लोग आपको हायर करते हैं। एक मनी
के साथ साथ एक बहुत अच्छा फैक्टर है कि ये बहुत ही हाईली रिस्पेक्टेड पोजीशन होती है और आप सोशली भी एक बहुत अच्छी पोजीशन एंजॉय करते हैं अगर आप किसी एम्बेसी के साथ एसोसिएटेड हैं। उसके अलावा अगर आप हाईली रेप्यूटेड एजेंसीज जैसे यूएन के साथ काम करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि बहुत ब्राइट चांसेस हैं, क्योंकि वो लोग इंटरप्रेटर्स को बहुत फ्रीक्वेंटली हायर करते रहते हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम है एक इंटरप्रेटर का ऐसी एजेंसीज के लिए। तो ये तो थी करियर रिलेटेड बातें। इस चीज़ को मैं इसी थॉट के साथ समराइज करना चाहूँगी कि इन सब बेनिफिट्स के अलावा भी जब आप एक नई लैंग्वेज सीखते हैं तो वो आपका ओपिनियन है वो कम्प्लीटली चेंज कर देती है एंड यू फील बेटर एज अ पर्सन एंड यू ग्रो एज अ पर्सन। सो प्लीज़ स्पेनिश लैंग्वेज सीखने का अगर आप सोच रहे हैं तो ज़रूर सीखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। ये कल्चरली बहुत रिच है और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा एंड मेंटली भी आप अपनी डेवलपमेंट जो है उसको ऑब्जर्व कर पाएंगे, आप और क्विक हो जाएंगे नॉर्मल चीज़ों में भी।